चलिए आज हम लोग जो है लेसन 4 में औद्योगिकरण का युग के बारे में अध्ययन करेंगे। कल आप लोगों ने पढ़ा कि उपनिवेश में औद्योगिकरण। तो कल उपनिवेश में औद्योगिकरण क्या था कि उपनिवेश यानी हमारा भारत उपनिवेश है और ब्रिटिश सरकार जो है धीरे धीरे हमारे भारतीय कपड़ों पर अपना नियंत्रण पाती गई, फिर राजनीतिक स्थिति पर नियंत्रण पाई और पूरी तरह से भारतीय जो व्यापार था वहां पर उनका नियंत्रण हो गया। अब कैसे हुआ, अब आज हम इसके बारे में जानेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे किया, ठीक है, यानी जो भारतीय बाजारों पे जो ब्रिटिश कंपनी है उसने भारत के व्यापार पर कैसे नियंत्रण पाया। तो इसके लिए जो है ब्रिटिश सरकार ने नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधन और नियंत्रण की नई व्यवस्था लागू की। ठीक है, क्या कि जो है नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नई व्यवस्था लागू की और वो नई व्यवस्था थी गुमास्ता। यहाँ पर देखिए गुमास्ता, ठीक है। तो गुमास्ता जो है क्या, पहले हम जानते हैं गुमास्ता है क्या। तो गुमास्ता एक व्यक्ति है जो नियुक्त करता है, नियुक्त किया जाता है, जो वेतन भोगी रहता है, यानी यहाँ पर उसको वेतन दिया जाता है। यहाँ पर ये नहीं कि काम किया उसको पैसा दिया काम खत्म हो गया, उसको मंथली वेतन देना है गुमास्ता को। और ये जो इसका काम था कि बुनकरों पर निगरानी करना है, ठीक है, माल इकट्ठा करना है और कपड़े की गुणवत्ता जांच करने में करता था। ठीक है, तो गुमास्ता नाम एक व्यक्ति को नियुक्त किया गया जिसको वेतन दिया जा रहा है और उसका एक काम था कि जो है बुनकरों की निगरानी करना है और माल इकट्ठा करना है और कपड़े की गुणवत्ता जांच करने लगा जाता था। गुमास्ता का और काम ये था कि जो अभी हम पिछले कल बताए थे कि काम की तलाश में लोग शहरों में इकट्ठा रहते थे, ठीक है, कुछ पुलों के नीचे बैठे रहते थे, कुछ रैन बसेरा में रहते थे। तो जब गुमास्ता सेक्रेटरी हो गया, क्योंकि अभी तक भारतीय जो काम कर रहे थे, कहने के तात्पर्य कि जो भारतीय व्यापारी थे, भारत में रोज उद्योग थे, वहां पर काम कम था और लोग ज्यादा थे। अब जब कंपनी आ गई तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी जो अपना कारखाना शुरू किया तो उसके लिए उसने व्यक्तियों की तलाश की। तो अब ये गुमास्ता क्या करता था, लोगों के पास जाता था, उनको काम देता था और दूसरी बात उनको रहने की व्यवस्था की जाती थी। इससे जो है जो मजदूर वर्ग था उनको दोनों व्यवस्था हो जाती थी। तो गुमास्ता यहाँ पर काम, पहले देखिए गुमास्ता करता क्या था कि जो बुनकर होते थे उनको निगरानी करता था। भाई एक व्यक्ति को निगरानी कर दिया गया कि नहीं काम कर रहा है, उनको ध्यान दीजिए, बैठे तो नहीं है, काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ये भी ध्यान देना ना। तो वहां पर एक काम करता था, जो माल तैयार हो रहा था उसको इकट्ठा करवाना है और साथ में ये देखना है कि जो माल तैयार हो रहा है उसकी गुणवत्ता सही है कि नहीं सही। मतलब ऐसा नहीं कि काम तेजी लाने के चक्कर में अच्छा माल नहीं तैयार हो रहा है, जब अच्छा माल तैयार नहीं होगा तो उसकी मांग नहीं होगी, रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो नुकसान होगा ना। तो इसलिए उसकी गुणवत्ता भी जांच करता था। इससे जो सक्रिय व्यापारी थी और दलाल खत्म हो गए थे। सक्रिय व्यापारी मतलब जो अपना व्यापार कर रहे थे कपड़े का, ठीक है, जिनका अपना व्यापार था कि अपना सामान तैयार करना, ठीक है, और उसको बेचना, उसके लिए कुछ मजदूरों को अपने साथ रखते थे। और दलाल तत्पर के व्यापारियों और जो कच्चा माल बेच रहे हैं, मालिक किसान कच्चा माल बेच रहा है, व्यापारी खरीदेगा, तो बीच में दलाल आ गया, नहीं की क्या करता है, उस किसान से कच्चा माल लेकर सस्ते में उसको व्यापारी बेचता है, दलाल की काम होता है, ठीक है। तो अब ये जो कंपनी आ गई, कंपनी ने जो है इस प्रकार का नियम लागू कर दिया। तो यहाँ पर जो सक्रिय व्यापारी थे जिनका अच्छा खासा व्यापार चल रहा था, जो दलाल थे जिनकी अपनी भी कुछ आय का स्रोत बन रहा था, वो वहां पर खत्म हो गए। और क्या हुआ कि जब गुमास्ता आया तो बुनकर थे, अब सीधे क्या हुआ, प्रतिशत रुपए यहीं पर नियंत्रण हो गया, किसका, कंपनी का हो गया। अभी तक क्या है, बुनकर माल तैयार कर रहे हैं, दलाल ने उसको बिचवाने का काम किया, व्यापारी को अपना भिजवा दिया, उधर व्यापारी को भी लाभ हुआ, कुछ इनकम दलाल का भी हुआ, बुनकर को भी जो लाभ होना है वो हो गया। लेकिन अब यहाँ क्या हुआ कि जो है जब ये दोनों खत्म हो गए तो ये जो कंपनी है पूरी तरह अब यहाँ पर बुनकरों का लाभ हो गया, ठीक है। और इसका दूसरा, ये पहला कारण है। दूसरा कारण देखिएगा यहाँ पर, ये देखिए दूसरा, कंपनी को माल बेचने
के बुनकरों को अन्य खरीदारों के साथ कारोबार करने में पाबंदी डाली। यहाँ ध्यान दें, कंपनी को जो है माल जो बेचा जाएगा बुनकर थे वो किसी अन्य खरीदार के साथ, ठीक है, कारोबार नहीं कर सकते थे उसी कंपनी पर। ठीक है। अभी तक क्या था कि बहुत सारे व्यापारी थे, अब बुनकर थे, बीच में दलाल थे, तो व्यापारी अपना आए, बुनकर से बात किए, भाई सौदा हुआ नहीं हुआ, दलाल व्यवस्था करते हैं नहीं चाहिए हम, तो कई व्यापारी आते हैं। एक किसान के पास मतलब अनाज तैयार होता है तो एक व्यक्ति नहीं आता है, कई व्यापारी आते हैं। तो वो अब कई व्यापारी जाएंगे तो अपना अपना जो प्रोसेस बताते हैं कि हम आपको इतना देंगे, 1800 रुपये में, चले 1810 में आपको माल खरीद देते हैं, बोरी हम दे देंगे, तौल हम करवा देंगे, मतलब माल आपको ढुआना नहीं पड़ेगा, कैसे उठा लेंगे हम, घर लाना नहीं पड़ेगा, विभिन्न प्रकार का प्रलोभन दिया जाता है। तो लेकिन वहां पर तो ये चीजें थी, लेकिन अब सीधा सीधा क्या हुआ कि कंपनी ने कह दिया कि जो बुनकर है वो किसी अन्य खरीदारों के साथ कारोबार नहीं करें। कारण क्या हुआ, इसके लिए जो है पेशगी दी जाती थी, पेशगी की रकम दी जाती थी। अब देखिए इसलिए हमने वहां बंडल लाइन कर दिया पेशगी। तो पेशगी है क्या, यह एक प्रकार का क्या है, कर्ज है। क्या है, एक प्रकार का कर्ज है, ठीक है। और जिससे लेने के बाद बुनकरों को अपना बनाया हुआ कपड़ा गुमास्ता को ही देना पड़ता था। समझ में आई बात। यहाँ ऊपर देखिएगा कंपनी ने कैसे भारतीय उद्योग पर नियंत्रण किया, ठीक है। उसने सबसे पहले काम किया कि गुमास्ता को नहीं किया, गुमास्ता एक कर्मचारी है जिसे वेतन दिया जा रहा, उससे उसको काम था कि यहाँ पर बुनकर का ध्यान देना है, माल कैसे तैयार हो रहा है, माल इकट्ठा करना है, ठीक है। ऐसी व्यवस्था होने से जो है जो बहुत सारे व्यापारी थे भारतीय वो खत्म हो गए। दूसरा क्या हुआ कि अभी तक जो है माल लिया, माल बिका, उसका लाभ हुआ था बुनकरों को। अब जो है बुनकर को जो है पेशगी दी जा रही है। पेशगी क्या है, एक प्रकार का कर्ज है। अब जब कर्ज आप दे देंगे तो आपसे माल लेने का हक भी मेरा बनता है। अब उसमें आपको लाभ हो रहा है या नुकसान हो रहा है, इससे मतलब नहीं है। बुनकर को लाभ हो रहा है, नुकसान इससे मतलब, अगर आपने 100 रुपया दे दिया है तो 100 रुपया कर्ज दिया तो हमको उसका माल चाहिए, ठीक है। अब वो 100 रुपया आपने कर्ज लिया, लेकिन माल जो तैयार हो रहा है वो पड़ रहा है 150 रुपए के बनकर तैयार हो रहा है। आपने कहा नहीं हम तो 100 रुपये हम देंगे, हमारा इतना कर्जा है, तो अब 50 रुपए वाली 10 रुपए वही उसी पूरी आ गई है, तो घाटा हुआ वहां पे ना 10 का। लेकिन हम कर्ज लिए हैं तो क्या होगा, हमको तो नहीं देना। दूसरी बात पाबंदी कि आप हमसे पेशगी लिए तो आप किसी अन्य कारोबारी के साथ जो है व्यवसाय नहीं कर सकते, बिजनेस नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर यही कंपनी ने दूसरा किया कि कंपनी ने कहा कि जो माल बेचा जाएगा बुनकरों को वो अन्य खरीदारों के साथ नहीं करेंगे, उनको पाबंदी लगा दी। और इसके लिए उनको क्या दी गई, पेशगी दी गई। और पेशगी जो है क्या है, एक प्रकार का कर्ज है जिसे बुनकर ले लेते थे तो वो जो लेने वाला बुनकर है वो कपड़ा वो गुमास्ता को ही देना पड़ता, ठीक है, उसी को देता था। अब देखिए अंग्रेजों को इसमें लाभ क्या हुआ, यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, यह क्या लाभ हुआ यहाँ पर। तो अंग्रेजों, इससे अंग्रेज क्या थे, जो भारतीय कपड़ों के साथ, मिलों के साथ अच्छे संबंध हो गए उनके, ठीक है। क्या हुआ कि जब आप किसी प्रकार का अन्य व्यापारियों संपर्क नहीं रहेगा तो सीधे सीधा हमारा ही आपका संपर्क रहेगा, तीसरा आपको बिजनेस कर ही नहीं सकता आपके साथ। तो यहाँ पर जो है भारतीय कपड़ों के मिलों के साथ जो अंग्रेजों का संपर्क हुआ और दूसरे खरीदारों से संपर्क क्या हुआ, टूट जाएगा, ऑटोमेटिक टूट जाएगा। भैया हम ही से आप लेना है, हमें कॉपी देना है, तो हम तीसरे के पास जाएंगे नहीं, क्या उससे हमारा कोई संबंध ही नहीं बनेगा। तो इससे क्या हुआ, जो अन्य खरीदार थे उनसे संपर्क खत्म हो गई और जो है स्पर्धा भी खत्म हो गई। स्पर्धा समझ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ स्पर्धा मतलब ये है कि हम ही से माल लेना, हम ही को बेचना है। अब कंपटीशन खत्म हो गया। अभी माल हम तैयार कर रहे थे, हम 50 पैसे में, यहाँ पर कह रहे नहीं चलिए 51 पैसा हमसे ले लो, 52 पैसा ले लो, ठीक है। तो अगला भी कह रहा चलिए अच्छा 25 पैसा हमसे और बढ़ा लो। यही तो होता है मार्केट में,
जब माल कोई बेचता है तो फिर मोल भाव होता है, बोला करें नहीं 1100 में लेंगे तो गलत है 1110 में ले लो। जब फिर आने लगा भैया वो तो 1110 में दे रहा है, तो अब आप फिर थोड़ा 2 रुपए बढ़ाएंगे। अच्छा लोग आगे भैया जो है फायदा भी नहीं हो रहा है तो ऐसा करो 2 रुपए और ले लो, हमारा नुकसान हो रहा है, फिर भी हमारा नुकसान हो रहा है, ये जो आपको होता है व्यापार में, तो वो यहाँ पर ही खत्म हो गई। क्योंकि सीधा सीधा क्या है, फिक्स है, हम ही से लेन देन करना है। आप मान तय करिएगा, हमने 50 रुपए कह दिए तो 50 रुपए में ही लेना। अब अगला व्यापारी से कोई मतलब ही नहीं है। अब ये 50 रुपए में आपको व्यापारी बुनकर को फायदा हो रहा है, घाटा हो रहा है, इससे मतलब नहीं है। अब कह रहे नहीं, बुनकर कहते नहीं है इसमें जो है 50 रुपया 25 पैसे का जो है लागत पूरी बराबर तैयार होने माल आया है, घाटा हो जाएगा, इससे उसको मतलब नहीं। यहाँ पर 85 रुपए में 25 पैसे का आपको घाटा हुआ है, इससे गुमास्ता को या कंपनी से कोई मतलब नहीं। कारण क्या है, क्योंकि जानते हैं कि अब ये जाएगी ना, हम ही को लेना, हम ही को ये हुई स्पर्धा, यानी है ना कंपटीशन जिसे बोलते हो आप लोग। तो ये यहाँ पर क्या हुआ, खत्म हो गई और भारतीय उत्पादक को लाभ बिल्कुल खत्म हो गया। अभी बताया ना, कहे खत्म हो गया भैया, फिक्स है ना 10 रुपए का माल, 10 आपने कर्जा ले रखा है पेशगी 10 रुपया, तो आप तो 10 रुपया ले जाना सब सामान, चलो गाड़ी में चलाओ 11 रुपए में, क्योंकि आपने पेशगी ले रखा, कर्ज ले रखा है, तब कर्ज तो अदा करना है ना, तो कह रहे नहीं हमारा कर्ज दो। आपने पैसा हमको दिया तो अब हम उसका सामान खरीद लिए, तैयार कर लिया है, पैसा तो है नहीं, जब माल बिकेगा तभी तो हम आपको 10 देंगे ना। अब हम माल किसी और को बेच भी नहीं सकते, ये भी एक शर्त है। अब वो माल 10 रुपया हमने खरीदा, कच्चा माल खरीदा, बनकर तैयार हुआ तो 11 रुपया आ गया, ठीक है। अब उससे हम कह रहे हैं 11 रुपये माल तैयार हुआ है, इसकी लागत बुलाइए 12 रुपये में लीजिएगा, तो कहता है इससे हमसे मतलब नहीं, हमारा कर्ज तुम दीजिए 10 रुपया। अब इसको ये भी फिक्स है कि हम कहीं और बेच भी नहीं सकते, तो अब 1 रुपया नुकसान हुआ, किसको, बुनकर को हुआ, और कर्ज देना है। तो क्या हुआ, वहां पर जो भारतीय उत्पादक है उसका जो लाभ क्या हुआ, यही बात आ गई ना। क्योंकि जहाँ जो 10 रुपया लेने के बाद 11 रुपया इसका लागत आई है, ये हमारा 10 रुपया पूरी लागत आ गई, 11 रुपया इसको बेचना चाहिए, ये 11 है ना, तो मतलब 11 आया, पूरी बनवाई आ गई पूरी तैयार होने के बाद। अब उसको 10 में बिकेगा तो एक तो 1 रुपया नुकसान से हो रहा, लाभ वाली तो कोई बातें नहीं, तो वहां पर उत्पादक को बिल्कुल लाभ खत्म हो गया। और अभी तक क्या होता कि बहुत से सक्रिय व्यापारी थे, तो वहां पर मोल भाव होता था, बताया ना भी कि 10 रुपए में भैया वहां 11 रुपए में खरीद रहे हैं, क्या 25 पैसा और ले लो, इसमें क्या होता है, जो उत्पादक है उसको थोड़ा लाभ होता है। और जब भाई व्यापारी आ रहा है तो मोल भाव करेगा, उसको माल लेना है तो वो थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर अगले व्यापारी से देगा 5 पैसा 10 पैसा, तो वो लाभ वहां पर खत्म हो गया। और क्या हुआ, जो बुनकर थे उनका काम क्या हो गया, बंद हो गया। किसका, बुनकर का भी बंद हो गया, यहाँ पर इनका भी बंद हो गया, इनका भी बंद हो गया, भैया इनका तो भी काम छूट गया। ये तो व्यापारी थे और दलाल थे, और उधर नुकसान हो रहा उत्पादक को, तो क्या हुआ, तो यहाँ पर जब लाभ खत्म हो जाएगा, काम नहीं बचेगा, तो काम बंद हो गया ना सबका। तो क्या होगा, अब उनके पास एक ही रास्ता है कि किसी खेत में जाकर काम करना, खेती काम करना है। वो काम वहां मिला, वो अपना धीरे धीरे क्या खेती काम में लग गए, ठीक है। अंग्रेजों को क्या लाभ हुआ, कि वहाँ लाभ ये हुआ कि जो है बहुत जो मार्केट में सब व्यापारी थे वो खत्म हो गए, सीधे सीधे क्या हुआ, सीधा माल हम ही ले रहे हैं, हम ही बेच रहे हैं, स्पर्धा मार्केट में कंपटीशन खत्म हो गया, ये लाभ हुआ उसको। अब यहाँ पर कंपनी के कुछ ऑफिसर जब आए, भारत में भ्रमण किया, तो उन्होंने उनको याद हुआ, पता चला कि भारतीय कपड़ा की मांग है वो कभी खत्म नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, कारण इसका है कि दुनिया में किसी भी देश में इतना अच्छा माल नहीं मिल सकता, ठीक है। यानी भारत में जो माल क्या हो सकता है, कच्चा भी माल हो सकता है, और
बना बनाया भी माल हो सकता है। तो कच्चा माल क्या आ गया, कपास। इससे अच्छा कपास, भारतीय कपास से अच्छा माल दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता है। जब भारतीय तैयार कपड़ा से अच्छा कपड़ा जो है कहीं पर नहीं मिल सकता। तो इसके यहाँ पर ये जो है अंग्रेजों ने देखा या ऑफिसर ब्रिटिश सरकार ने देखा और उन्होंने जो है 19वीं सदी के शुरुआत में भारत के जो कपड़ा में गिरावट आ गई, कारण क्या हुआ उसका वो भी हम नीचे भी आपको बताएंगे। उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो है कच्चा जो माल है बहुत अच्छा मिलता है भारत में और कहीं नहीं मिले। लेकिन 19वीं सदी के शुरुआत जब आ गया तो वहाँ पर भारतीय कपड़ों में गिरावट आने लगी। हमने वहाँ पर भूमंडली में भी बताया था कि पहले क्या हुआ था, पहले जो है भारतीय कपड़े की मांग थी 33% बिक रहा था ना। फिर जब ब्रिटिश सरकार का काम आ गया तो 3% हो गया, कपास की मांग बढ़ गई। जो 3% कपास जा रहा था 33% हो गया। बताया था भूमंडली में, याद है नहीं है कि पहले क्या था कि कपास 33% जा रहा था और कपड़ा निर्यात कितना हो रहा था 33%। लेकिन जब औद्योगिकरण का समय आया 19वीं सदी में, ठीक है, तो ये 33% हो गया क्या कपास, इसकी मांग हो कच्चे माल की। ये क्या हो निर्यात हो रहा था 3% में आ गया, जस्ट अपोजिट हो गया हुआ ना। तो दोनों भूमंडली में वही बात है कि और यहाँ पर भी आ रहा भारतीय, क्योंकि भाई जो औद्योगिकरण हुआ है उपनिवेश यानी भारत में हुआ ना, तो यूरोप से आया ना, ब्रिटेन से आया, तो यहाँ पर उसका नुकसान हुआ ना। तो वही चीज यहाँ आया कि यहाँ पर भारतीय कपड़ा जो निर्यात हो रहा था वो खत्म हो गया। अभी आपको यहाँ पर देखो 1811 से 12 में कीमती माल का निर्यात 33% था और 1850 तक क्या हो गया 3% में ही रह गया। यहाँ भी वही बात आ गई, तो भूमंडली में वही बात थी। ठीक है, समझ में आ रही है सबके बात। तो अब इसका कारण क्या हुआ, ये यहाँ देखिए हमने लिख दिया कारण। भारत में मैनचेस्टर का आना, भारत में मैनचेस्टर का आना। अब भारत का मैनचेस्टर क्या है पता है? उपनिवेशक नहीं यार, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है कपड़े में? अहमदाबाद, गुजरात। तो अब भारत में मैनचेस्टर का आना, तो मैनचेस्टर क्या है? मैनचेस्टर जो है ब्रिटिश में मौजूद एक शहर का नाम, ठीक है, ब्रिटिश में मौजूद एक शहर का नाम है। और यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ मशीनों से कपड़े तैयार हो रहे थे, ये तैयार होते थे, ठीक है। और ये कपड़ा कहाँ आ रहा था, ये कपड़ा भारत में आ रहा था। कहाँ आ रहा था? भारत में आने लगा, जिसके वजह से क्या हुआ, भारतीय कपड़ों में क्यों? क्योंकि हाथ से तो कपड़ा ही तैयार हो रहा है ना, लेकिन मशीन से सब हो गया, ठीक। और निर्यात कहाँ हो रहा है? भारत में हो रहा है। हम 10 ही कर पा रहे हैं, वो 100 कपड़ा तैयार करके भारत तुरंत भेज दिया भारत में, ठीक। तो अब माल कहाँ से आ रहा? माल भी हमारा, ये कच्चा कपास जो है वो हमारा है, तो हमारे ही कच्चे माल को तैयार करके पुनः जो है निर्माण करके भारत में भेज दिया, किसमें? महंगे दामों में, ठीक है। कच्चा कपास सस्ते में लिया, माल तैयार किया, भारतीय कपड़ों भारतीय बाजारों में ही महंगे दामों बेच दिया। तो ये कारण था, ठीक है। और इसके बाद देखिएगा और क्या था कि अच्छे कपास, अच्छे किस्म का कपास ना मिल पाना। कारण क्या था देखिए, यहाँ पर ये चीजें हमने भी बताया है आपको कि मांग में कमी आ गई, भारतीय स्पर्धा में बाजार में कमी आ गई, ठीक है। और बुनकर जो है बेकार हो गए, खरीदार बेकार हो गए, दलाल बेकार हो गए, यानी कुल मिलाकर सबका धंधा बेकार हो गया, कुल ईस्ट इंडिया कंपनी का चल रहा है, ठीक है। कारण क्या हुआ कि मैनचेस्टर आ गया। मैनचेस्टर क्या है? ब्रिटिश शहर का एक नाम है और वहाँ मशीनों से कपड़े तैयार हो रहे हैं और निर्यात भी कहाँ हो रहा है? भारत में हो रहा है, जिससे भारतीय कपड़े में क्या हो गए? गिरावट आ गई, ठीक है। और इसके बाद दूसरा कारण क्या हुआ कि अच्छे किस्म का कपास नहीं पाना। उसी समय क्या हुआ, अमेरिका में क्या हो गया? शुरू हो गया, ठीक है। और अमेरिकी कपास की आमद, जो अमेरिकी कपास भी वहां जा रहा था, कहाँ पे? ब्रिटेन में, उसको बंद हो गई, क्योंकि वहां पर क्या हो गया भाई, युद्ध शुरू हो गया। गरीब समझ रहे हैं आप,
देश के अंदर ही हाँ दंगे फसाद हो जाना या विद्रोह हो जाना, ठीक है, सैन्य विद्रोह हो जाना, ठीक है, तो ये गृह युद्ध शुरू हो गया। और जो अमेरिकी कपास अभी तक सप्लाई हो रहा था वो क्या हुआ, बंद हो गया। तो अब जो है ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि भारत से कपास मंगाना शुरू कर दिया। अभी मंगा तो रहा था, नहीं कहा नहीं बंद नहीं है, तो हमने कई बार कहा 3% 33% हो गया, लेकिन अब कुछ परसेंट ले रहा था। अब वहां बंद हो जाने से यहाँ पर इसकी तरफ ज्यादा रुख हो गया, ज्यादा रूप में माल मंगाया जा रहा है। अब जब कपास की मांग ज्यादा हो गई, ठीक है, तो क्या हुआ, कच्चे कपास के निर्यात में जब वृद्धि हो गई, मांग ज्यादा हो गई, तो उसकी कीमत भी बढ़ गई, ठीक है। अभी जो है कपास हम 2 रुपए में बेच रहे थे, मांग बढ़ गई तो 5 रुपए में बिकने लगा। अब भारतीय बुनकर से वो इतनी कीमत का माल खरीदने में सक्षम नहीं है। वो भाई 2 रुपए भारतीय, हम 5 चीज के मालिक 2 रुपए इनको बेच रहे थे, हमको 1.5 रुपए में मिल जाएगा भारतीयों को, या 1 रुपए में मिल जाएगा, ठीक है। तो अब जब ज्यादा मांग हो गई तो हमको जो है क्यों लोग बेचेंगे, आमदनी जहाँ जहाँ ज्यादा मुनाफा है हम उसे देंगे। तो क्या हो, जब मांग बढ़ी, जब देखा तो वहां पर इसकी कीमत बढ़ गई और हम खरीदने में सक्षम नहीं थे, ठीक है। और क्या हुआ कि जो भारतीय जो थे बुनकर थे वो कच्चे माल को खरीद नहीं पा रहे थे, ठीक है। इस प्रकार जब भाई माल ही नहीं खरीद पाएंगे तो भारतीय उद्योग, भारतीय कपड़ा उद्योग क्या हो गया, बंद हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, चौपट हो गया, समझ गया ना। अब हम 5 रुपए में खरीदेंगे कपड़े कपास को, तो माल तैयार कितने का होगा, उसकी कीमत बढ़ जाएगी भारतीय कपड़े की। अब उससे सस्ता जो ऐसे ब्रिटिश सरकार कंपनी जो है दे रही है, जो मतलब जब 1 रुपए 1.5 रुपए में कच्चा माल खरीदने के बाद जो हम माल तैयार कर रहे हैं, ठीक है, हम तैयार करेंगे 10 दिन में 10 ही कपड़े तैयार कर पा रहे हैं, और उसी कपास से जो है मशीनों के माध्यम से 100 कपड़े आ रहे हैं, और जो मार्केट में भारतीय कपड़ों से थोड़ा कम रेट में है, तो क्या होगा, तो वही उन्हीं खरीदेंगे। और जब 5 रुपए खरीदेंगे तो 10 रुपए में माल तैयार होगा, तो अब तो और नुकसान है, कोई खरीदार ही नहीं है, ठीक है। तो क्या हुआ, ये माल जब नहीं मिला, महंगा हो गया, तो भारतीय काम ठप हो गया। वहां पर आया था ना, गांधी जी ने क्या किया था, सविनय आंदोलन चलाया, जब शहरीकरण में विद्रोह चला, भूमंडलीकरण में बताया था कि जो है शहरीकरण में क्या छात्र छात्राओं ने क्या स्कूल बंद कर दिया, अध्यापक ने स्कूल छोड़ दिया, वकीलों ने वकालत करना छोड़ दिया, और क्या हुआ, एक काम विदेशी कपड़ों को जलाया जाने लगा था, लेकिन कुछ ही समय तक सीमित था। पुनः जो है क्या हुआ, विदेशी कपड़ों का फिर प्रयोग होने लगा। क्यों, क्योंकि भारतीय कपड़े जो खादी कपड़े थे वो क्या थे,